एक एक पाई को ना जितनी मुश्किल से कमाया जाता है ना, उतनी मुश्किल से जोड़ा भी जाता है। जितना मुझे लगता है कि कमाना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा बचाना ज़रूरी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 बातें जिनको आप फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हैं वो बचा सकते हैं और अपने घर के खर्चों को कम कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे एक और वीडियो में, और बहुत ही प्यारा वीडियो होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इस वीडियो में समझ में आएगा। हम पैसे कमाते जाते हैं, लेकिन बचाने का हम सोचते ही नहीं है। हमको ये लगता है कि बस हमारे खर्चे चल रहे हैं, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, सब कुछ सही समय पे मिल रहा है, तो सेविंग करके क्या ही करना है। लेकिन जब हमें सेविंग की ज़रूरत हमको जब पड़ती है, जब अचानक से परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें होती है सेविंग की, तो हम मुझे लगता है और हर किसी को लगना भी चाहिए कि सेविंग उतनी ही ज़रूरी है जितना कि पैसे कमाना ज़रूरी है। देखिए, पैसे हम कमाते तो हैं, लेकिन अगर बचाते नहीं हैं तो कमाने में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, आप चाहे कितने भी पैसे कमाते हों। तो आज मैं कुछ ज़रूरी पॉइंट हैं उनके बारे में बताऊंगी जिसको आप अपना के अपने घर के खर्चों को कम कर सकते हैं। आज मेरा आया था ग्रोसरी का सामान जिसको मैं भर रही हूँ, और मेरा 2000 में सामान आया था जिसकी डिटेल वीडियो है मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाल रखी है। अगर आप देखना चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं चैनल की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वीडियो के नीचे आप देख लेना, चेक कर लेना। अगर आपका मन हो तो आप देख सकते हैं। तो ज़रूरी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको मैं क्लियर करूँगी इस वीडियो में। और वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहला पॉइंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट जो हमारा है वो है सैलरी आने से, जैसे ही सैलरी आती है उससे पहले अपनी सेविंग है उसको अलग रख देना है। जैसे हम क्या करते हैं ना, हम पहले अपने घर खर्चों को निकालते हैं, किराया निकालते हैं, बिजली का बिल निकालते हैं, उसके बाद हम ये सोचते हैं कि बाद में हम जो पैसा बचेगा उसको सेव करेंगे। लेकिन होता क्या है, जब सारे खर्चों को निकालने के बाद फिर हमारे पास कोई पैसा बचता ही नहीं है और सेविंग नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हमें अपनी जितनी परसेंट भी आप सैलरी का निकाल सकते हैं उतना परसेंट आपको निकाल के अलग रख देना है। फिर आपको बजट तैयार करना है और सारे खर्चों को उसी में मेंटेन करना है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, और इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप घर के खर्चों को कम कर सकते हैं। होता ये है, हम क्या करते हैं ना, हम सेविंग को नहीं निकालते हैं सबसे पहले, और हम अपने सारे खर्चों को करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारी सेविंग पहले ही निकल जाती है, फिर हमारे पास एक लिमिट अमाउंट बचता है और हम फिर अपने खर्चों को लिमिट से ही करते हैं, हम फालतू खर्चों से बचते हैं। दूसरा पॉइंट है मेरा, हर खर्च को लिखना शुरू करें। हम छोटे छोटे खर्चों को, जैसे बच्चों को चॉकलेट दी थी, या छोटे छोटे 5-10 रुपए के खर्चों को हम लिखते नहीं हैं, और हमको ये लगता है कि क्या ही होंगे ये खर्चे। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को लिखते हैं और एक लास्ट में हम उस अमाउंट को चेक करते हैं, तो वो छोटा सा दिखने वाला अमाउंट इतना बड़ा अमाउंट होता है। लास्ट में हमको ये बात अच्छे से एहसास हो जाती है कि भाई हम तो इसको 5-5 10-10 रुपए का खर्च समझ रहे थे, लेकिन ये जो खर्च है वो कितना ज़्यादा मतलब हो रहा है। तो लिखने से ये होता है कि हम आगे से उस खर्च को कम कर सकते हैं और उस खर्च को हम नहीं करेंगे आगे, और अपनी आदतों को जो जिस वजह से हो रही है उस आदत को हम सुधार सकेंगे। अगला पॉइंट है मेरा, राशन शॉपिंग, महीने की ग्रॉसरी को लिस्ट तैयार करना। हम राशन की जो शॉपिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं ना, मैं तो देखिए इकट्ठा ही मंगा लेती हूँ। हर महीने का जैसे सैलरी आती है तुरंत ही मैं सारा सामान है वो मंगा लेती हूँ महीने का। बीच में मैं कोई भी सामान है उसको नहीं मंगाती हूँ। काफ़ी महिलाएं क्या करती हैं ना कि 2 हफ्ते में 2-2 3-3 बार उनको शॉपिंग करनी पड़ती है और सामान लेने जाना पड़ता है। मतलब कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, ऐसे ही। जैसे चीनी ख़त्म हो गई तो चीनी लाया है, नमक ख़त्म हो गया तो नमक ले आए।
इस तरीका से वो किचन का ग्रोसरी का सामान लेती हैं, जिसमें उनका पैसा काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होता है और काफ़ी वो सेविंग करने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सामान हमेशा अगर ग्रोसरी का राशन का सामान लें तो हमेशा इकट्ठा लें। इकट्ठे सामान से ये होता है काफ़ी हमें डिस्काउंट भी मिल जाता है और बार बार हमें पैसों को खर्च करना नहीं पड़ता है। और लिस्ट तैयार करके जब हम जाते हैं ग्रोसरी का सामान जब भी लेने जाएं तो एक लिस्ट तैयार कर लें। देखिए, मैं हमेशा जो ग्रोसरी का सामान मंगाती हूँ तो मैं एक लिस्ट तैयार कर लेती हूँ। इससे मेरा ये होता है, सिर्फ ज़रूरती ही सामान आता है, फ़िज़ूल सामान मेरा नहीं आता है। और होता क्या है ना, जब फ़िज़ूल सामान हमारा नहीं आएगा तो फ़िज़ूल पैसे भी खर्च नहीं होंगे। अगला पॉइंट है हमारा ज़रूरत और चाहत में फ़र्क। ज़रूरतें और चाहत में फ़र्क मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ज़रूरतें जैसे वो होती हैं हमारी जिनके बिना हमारा जीवन है वो नहीं कटता है। जैसे हमारे लिए कपड़ा ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, ये सारा कुछ हमारा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। अब चाहत ये है कि जैसे कोई ट्रेंड में साड़ी चल गई, ट्रेंड में कोई फ़ोन चल गया, ट्रेंड में ऐसे कुछ भी चीज़ चल रही है और वो हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें ट्रेंड को दिखाना है, शो करना है, इसलिए हम उन चीज़ों को लेते हैं। चाहत और ज़रूरत में यही फ़र्क होता है। तो हमेशा सबसे पहले अहमियत आपको ज़रूरती चीज़ों को देना है, ना कि चाहत वाली चीज़ों को। 5वां पॉइंट है मेरा, पार्लर में कम जाएं। क्या होता है, देखिए मैं तो थ्रेडिंग के अलावा, वो भी मेरी थ्रेडिंग हर मंथ नहीं बनती है, जैसे करवा चौथ हो गया या मेरी किसी ख़ास रिलेटिव में शादी होती है तब मैं कहीं थ्रेडिंग जाके बनवाती हूँ। अभी मैं आपको बताऊँ, करवा चौथ पे मैंने थ्रेडिंग बनवाई थी, तब से मेरी थ्रेडिंग है वो नहीं बनी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यूट्यूब पर ही देखकर होम रेमेडी होती हैं जो, उनको मैं यूज़ करती हूँ। उसका रिज़ल्ट ना काफ़ी अच्छा भी रहता है और काफ़ी पैसे हम बचा पाते हैं। होता क्या है, जैसे 2-3 घंटे के लिए हम इतना 2-2 3-3 हज़ार रुपये महिलाएं हैं वो खर्च कर देती हैं और उनकी आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ जाती है। तो आर्थिक स्थिति को अगर आपको संभालना है तो देखिए, अगर हमें इतना तो टैलेंट होता ही है कि अगर हम उस चीज़ को, देखिए वो पार्लर वाले हैं वो भी तो बैठे हैं, अगर हम उस प्रोडक्ट को अपने तरीके से घर पर ही यूज़ करें तो हम काफ़ी पैसों की सेविंग है वो कर पाते हैं। 6ठा पॉइंट है मेरा, ऑनलाइन शॉपिंग से बचना। ऑनलाइन शॉपिंग का क्या है, 2 क्लिक करो और सामान घर पे। हम क्या करते हैं ना, हमको जल्दी से कोई चीज़ पसंद आ जाती है या कोई चीज़ ऑफ़र में चलती है, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट होता है, तो हम तुरंत झट से चीज़ें को ऑर्डर कर देते हैं और क्या होता है, हमारा जो बजट है वो बिगड़ जाता है। तो अभी इसी महीने मेरा भी यही था कि मैं बस क्लिक मारा और सामान घर पे। अभी मैंने क्या किया है कि मैं अब शॉपिंग करने से बचती हूँ। मैं बहुत सारा सामान है मैं कार्ट में डाल रखा है और मैं उस पर को सोचती हूँ, रियल इमेज मैं उसकी देखती हूँ, पूरी अच्छे से जानकारी निकालती हूँ। सिर्फ जो स्क्रीन पे दिखती है फ़ोटो, उनको देखकर मैं कभी भी शॉपिंग नहीं करती हूँ ऑनलाइन। मैं उनकी रियल इमेज देखती हूँ, जो लोगों ने जिनको उसको सामान को, प्रोडक्ट को ख़रीदा है, उनका क्या विचार है, जो कमेंट के माध्यम से और फ़ोटो डाल के बताते हैं, मैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव करती हूँ, ना कि जो ऑनलाइन चीज़ें दिखाते हैं, एकदम से डायरेक्ट हमारे पास फ़ोटो आते हैं, उन पर बिलीव मैं कम करती हूँ। 7वां पॉइंट है हमारा, मौका मिलते ही घूमने का प्लान करना। क्या होता है, मौका मिलते ही, जैसे हमको मिला मौका, छुट्टी मिली या कुछ भी मिली, तो डायरेक्ट हम घूमने का प्लान बना लेते हैं। देखिए, घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए, दिमागी रूप से हमको स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा हमें उस माहौल से अलग रहना भी ज़रूरी है। लेकिन क्या हम, ऐसा हो सकता है कि हम हर बार दूर दूर जाते हैं, इस बार हम आस पड़ोस में ही जाके ऐसा करें ना, साल भर में हम आसपास ही जाके एंजॉय कर सकते हैं पूरी फैमिली के साथ, जो कि हमारी बजट है वो भी नहीं बिगड़ेगा और हम एंजॉय अच्छे से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मेरा 8वां, किचन स्टॉक। क्या होता है ना, हमको पता ही नहीं होता है, हम शॉपिंग करने चले जाते हैं और हम ये चेक करके नहीं जाते हैं कि किचन में हमारे क्या क्या सामान पहले से ही अवेलेबल है या नहीं है, और हम पूरा सामान है वो भर लेते हैं। और देखिए, हर बार जब भी किचन का सामान लेने जाएं
तो पहले चेक कर लें कि कौन सा सामान हमारा है, कौन सा सामान हमें लाना है, कौन सा सामान हमको नहीं लाना है, इसकी लिस्ट तैयार करें। क्योंकि लिस्ट तैयार करने से क्या होगा, आप सिर्फ ज़रूरती सामान को लाएंगे और जो आपके पास पहले से ही है आप उस सामान को नहीं खरीदेंगे, जिससे आपका पैसा है वो फिजूल खर्च नहीं होगा। अब ऐसा होता है ना, किचन का जो स्टॉक होता है, अगर हम उसमें सामान भरे जाते हैं तो ये एक्सपायरी डेट उनकी निकल जाती है और वो सामान है वो वेस्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारा पैसा है वो बर्बाद होता है। तो फिजूल खर्चों से बचने के लिए हमको ज़रूरती सामान को लिखना है, एक लिस्ट तैयार करनी है और उसी सामान को हमको ख़रीदना है। अगला है हमारा उधार से बचना। देखिए, उधार ना लेने और देने दोनों से बचना चाहिए। उधार जब हम लेते हैं तब भी हमको दिक्कत होती है और उधार हम जब किसी को देते हैं तब भी प्रॉब्लम होती है। दोनों परिस्थितियों में ही हमारी इमेज है वो गिरती है और रिश्तों में खटास आती है। तो जहाँ तक है आप क्लियर रहें, इसमें बिल्कुल क्लियर बात बोलें, ना उधार किसी को दें ना उधार किसी से लें। अगला पॉइंट है मेरा दिखावा से बचना। दिखावे वाली ज़िंदगी हमको इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, लोगों को खुश करने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, चाहे पुरुष हुए चाहे महिलाएं हुई, हम अपनी आर्थिक स्थिति को इतना ख़राब कर लेते हैं, इतना बिगाड़ लेते हैं और फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई अब कैसे मैं अपनी आर्थिक स्थिति को सही करूं, अब पैसों की तंगी को कैसे दूर करूं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें दिखावा दिखाना चाहिए। देखिए, मेरी रियल ज़िंदगी के बारे में मैं आपको बताऊं, मेरी ज़िंदगी में रत्ती भर का भी दिखावा नहीं है। जो मेरे पास होता है मैं उसी में खुश रहती हूँ, जो नहीं होता है वो मेरे पास नहीं है। चाहे लोगों की मेरे बारे में कैसी भी सोच पैदा हो जाए, लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, लेकिन मुझे दिखावा नहीं करना है तो नहीं करना है। मुझे तो बस अपना बजट देखना है, अपने बजट के हिसाब से चलना है। क्योंकि मैं जानती हूँ अच्छे से, अगर मेरा बजट डगमगा जाता है और मेरी पैसों की तंगी है वो आ जाती है, तो उसका जो भुगतान है मुझे खुद ही करना पड़ेगा, ना कि जिनके लिए मैं दिखावा कर रही हूँ, जिनको मैं खुश करने के लिए, तारीफ़ पाने के लिए अपने बजट को बिगाड़ रही हूँ। तो दिखावे तो बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको दिखावे वाली ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा बचकर रहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल भी ना बिगड़े। आखिरी पॉइंट है मेरा खुद पर काबू करना। खुद पर देखिए, ये सारे पॉइंट तो अलग बात है, लेकिन जब तक आप खुद पर काबू नहीं करेंगे, खुद की दिमागी रूप से आप मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक आप बचत क्या, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कमाने और बचाने के लिए आपको दिमागी रूप से मजबूत करना है। जैसे आप बिज़नेस कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको एक टारगेट रखना है कि मुझे इस बार महीने की पूरी ड्यूटी करनी है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हैं वो सेविंग करना है। जैसे आपको माइंड में सेट करना है कि मुझे अपनी सैलरी का 40 से 50% है हर हालत में सेविंग करना है। चाहे मैं महीने के कैसे भी अन्य खर्चों को कैसे भी निपटाऊं, चाहे मुझे कोई भी खर्चा हो, चाहे मुश्किलों से करना पड़े, लेकिन मैं ज़रूर सेविंग करूंगी। इस तरीके से जब हम अपने दिमाग को पक्का करते हैं और तैयार करते हैं, तो लास्ट में हमें रिज़ल्ट है बहुत संतुष्टि भरा मिलता है और हमें बहुत खुशी होती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जिनको आप फॉलो करके अपने घर के खर्चों को कम कर सकते हैं। अब मैं कुछ ज़रूरी बातें उनको बताऊंगी जो मैं मेरे रियल अनुभव में आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि मैं करती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं सब्ज़ी अभी मैंने बताया, जैसे ग्रॉसरी का सामान है उसको मैंने दिखाया आपको इस वीडियो में। तो जैसे कुछ सरकारी लाभ हैं वो हमको मिलते हैं, जैसे कि मुझे राशन है वो सरकार की तरफ से मिलता है। ऐसी सुविधाओं का भी लाभ हम गृहिणियाँ उठा सकते हैं। सरकारी लाभ उठाने के लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करा के और अपने राशन कार्ड बनवा सकते हैं। अगर हम महीने के भी राशन हमको अगर नहीं लेना पड़ता है, तो हम महीने के 1000 से 1200 रुपये बचा सकते हैं, जो कि पैसों को हम सेविंग कर पाते हैं। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान आप यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, फ्रीज़र यूज़ करते हैं और वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, पंखे। आजकल हर घर में
ये सामान है, बिजली के सामान हैं जो यूज़ होते हैं, जिनको अगर सही तरीके से यूज़ की जाए तो काफ़ी हमारा बिजली का बिल है वो कम आता है। जैसा कि शाम के समय को आप अपने कमरे का लाइट बंद कर दें। जैसे शाम के समय जैसे 4 बजे के समय पर, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल रात के समय पर तो अंधेरा हो जाएगा, 4 के बजे आप वो बंद करें और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लें, जिससे हमारा बिजली का बिल है वो काफ़ी कम आएगा। और ऐसे ही हम जैसे फ्रीज़र है, फ्रीज़र में हम पानी की बोतल है उसको भर के फिर हम डोर में रख सकते हैं, जिससे हमारा फ्रिज का टेम्परेचर है वो सामान्य रहेगा और जो बिल है हमारा कम आएगा। इस तरीके से जब भी कमरे से बाहर निकलें तो बल्ब को बंद करें और जब भी काम में ज़रूरत हो तभी लाइट चालू करें। जैसे ऐसे ही हमारी और ज़रूरतें चीज़ें हैं, जैसे हम अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए कपड़ों का एक टाइम फ़िक्स रखें, एक डेट फ़िक्स रखें। जैसे इस महीने अगर आपने शॉपिंग की है तो अगले महीने आप बच्चों की कराएं। जैसे ऐसे पार्टों में डिवाइड करके मुझे लगता है साल भर में 4 बार शॉपिंग करनी चाहिए। मैं 4 बार शॉपिंग करती हूँ, 1 बार खुद के कपड़ों की, 1 बार हस्बैंड जी के कपड़ों की और 2 बार मैं अपने बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग करती हूँ। तो इस वजह से देखिए बर्थडे आते हैं मेरे दोनों बेटियों के, तब मैं शॉपिंग करती हूँ और होली पर मैं अपने बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग करती हूँ। बीच में मैं इस तरीके से शॉपिंग से बचती हूँ जो कि मेरे बजट को बिगड़ने से रोकते हैं। तो इस तरीके से छोटी-छोटी बातों को मैं अपनाती हूँ। एक और ज़रूरती बात, आप गुल्लक को ज़रूर रखिए, क्योंकि आप कितना भी हाथ में पैसा होता है तो कहीं न कहीं खर्च हो ही जाता है। गुल्लक में पैसे जब हम बचत करते हैं तो हम पैसों को गुल्लक को फोड़ने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में अगर कुछ भी आपको पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें। आज वीडियो वॉइस ओवर करने में पंखा चल रहा है तो थोड़ा सा आवाज़ है वो क्लियर नहीं आ रही होगी। यहाँ पर हस्बैंड जी लेके आए थे सब्जियाँ और फ्रिज नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा से सब्जियाँ ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ, कम ही सब्जियाँ बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सब्जियाँ जब मंगाई जाती हैं तो सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं और ख़राब होती हैं तो ये समझ लीजिए मेरे पैसे ही ख़राब हो जाते हैं। तो जितनी ज़रूरत होती है उतनी सब्जियों को मंगाएं, ऐसे हर सामान को ही यही रखें, जितना ज़रूरत होता है उतना सामान मंगाएं, जिससे आपका ज़रूरती ही सामान आएगा, आपके पैसे हैं वो फिजूल खर्च नहीं होंगे। तो आज कुछ ऐसे टिप्स थे जो कि पैसों को खर्च बचाने से लेके थे और घर खर्च कैसे कम करें इससे रिलेटेड थे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय।